गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 कैसा शोर इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ है, सब्जियाँ बोई गई है जिसमें बैंगन है, भिंडी है, मिर्च है। यहाँ पे एक चाचा लेटे हुए हैं, तो ये शायद खेत का चित्र हो सकता है। तो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किसका चित्र है। बीजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी, यानी इस चाचा का नाम क्या है? बीजू चाचा, जिन्होंने अपनी खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था, यानी दोपहर का समय था। बीजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। बिरजू चाचा पेड़ के नीचे आराम से लेटे थे तो उसे नींद आ जाती है। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। तब सारी जो खेत में सब्जियां बोई थी वो सभी खेलने के लिए इकट्ठी हुई, एक साथ हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आए और सभी जो सब्जियां थी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई, यानी कि लड़ाई करने लगी। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। आलू, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने आलू क्यों बोला, यहाँ पे तो लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आलू का चित्र है ना, इसीलिए। तो आलू क्या कहता है कि मैं सभी सब्जियों का सरताज हूँ, सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। ऐसा क्यों कहता है आलू? क्योंकि हम सभी सब्जियों में आलू डालते हैं ना, इसीलिए। बच्चे बूढ़े को मैं बहुत पाता हूँ। सभी बच्चों को आलू पसंद है ना, बूढ़ों को भी आलू बहुत पसंद है। चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसे चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। आलू क्या कहता है? जैसे चाट बनाना हो, चिप्स हो, टिक्कियाँ हो, जैसी सारी चटपटी चीज़ें हैं जो हम आलू में से बनाते हैं, इसीलिए ऐसे आलू बोल रहे हैं। ये क्या है? शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। जैसे एक शकरकंद होता है तो वो क्या होता है? आलू जैसा ही होता है पर थोड़ा मीठा होता है, तो इसीलिए वो बोलता है कि मैं आलू का मित्र हूँ, फ्रेंड हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। अभी मटर में से दाने बाहर आए और बोलने लगे कि क्या आप मुझे भूल गए? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। मटर क्या बोल रहे हैं कि कई प्रकार की सब्जियों, पुलाव और चटपटी जो कचौरी होती है उसकी तो हम जान है, क्योंकि उन सब चीज़ों में मटर पड़ता है ना। पुलाव में भी मटर होता है, सभी सब्जियों में भी हम मटर डालते हैं और कचौरियों में भी। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े, यानी ये सब बातें कर रहे थे तो लौकी और गाजर भी बोले, रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? यानी रायता और हम दूधी के कोफ्ते ये सब भी बनाते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि हम हमारे बिना कैसे बन सकते हैं। लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है, यानी हम लौकी का हलवा भी बनाते हैं तो गाजर का भी हलवा हम बनाते हैं ना, तो इसीलिए गाजर ने लौकी की बात काटते हुए कहा कि हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है? यानी कौन कहता है? गाजर। कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। गाजर कहता है कि मेरा कितना सुंदर लाल रंग है, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गाजर कहता है कि मेरा नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। गाजर क्या कहता है कि मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुन के गोभी आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। क्या कहती है गोभी? कि मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। हम सलाद बनाते तो उसमें गोभी डालते हैं ना। मिर्च पीछे क्यों?
मिर्च पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। अभी मिर्च बोली कि सभी चुप हो जाए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मिर्च क्या कहती है कि मेरे बिना आप सबकी कोई कीमत नहीं है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। मिर्च क्या कहती है कि मेरे बिना सभी सब्जियां कैसी फीकी लगती है। अगर हम मिर्च ना डालें तो सभी सब्जियां कैसी लगती है? फीकी लगती है। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अभी कौन बोला? भिंडी। वो भी अपने अनूठे स्वाद और कोमलता की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? अभी करेला बोल उठा। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। अभी करेला जैसे ही बोलने जा रहा था तो बीच में से टमाटर ने उसे रोक लिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर क्या कहने लगा कि तेरा नाम सुनते ही सभी बच्चे दूर भागते हैं। करेला किसी को पसंद नहीं है ना। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। कौन कहता है? टमाटर। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला। अभी टमाटर बोला कि मेरा स्वाद जो सबको पसंद है, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। तो करेला यह सुनकर चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारी ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ज्वर यानी ताव जैसी बीमारी ठीक करने के लिए करेले का रस पीते हैं ना। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। बैंगन क्या सबको बताता है कि आप सभी अपने अपने स्थान पे उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। यानी बैंगन क्या कहता है सभी को कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। बीट, गाजर, बंद गोभी, ककुम्बर, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। यानी हम जो सलाद में ये सब चीज़ें डालते हैं तो मस्त स्वादिष्ट हमारा कचुम्बर सलाद बनता है ना। फिर आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मनभाव बनती है। यानी हमें मन को से पसंद आती है। फिर धनिया, चिली यानी मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। यानी ये जो मसाले हैं ये सभी हमारी रसोई को स्वादिष्ट बनाते हैं ना, सुगंधी बनाते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिल कर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। यानी क्या कहते हैं कि एक साथ अगर हम मिलजुल कर रहें तो और भी हम मज़ेदार हो जाते हैं। ये सब बैंगन सबको कहता है। इतने में बिजू चाचा जाग उठे और इतनी देर में बिजू चाचा जाग गए। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। यानी लौकी, करेला और ककड़ी बेल पे रहते हैं ना, बेल पे उगते हैं ना, तो वहाँ पे जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट ज़मीन के अंदर घुस गए। और ये सभी सब्जियां जो ज़मीन के अंदर होती है तो शकरकंद, आलू, गाजर, बीट कब कहाँ ज़मीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर सभी कहाँ पे चले गए? पौधे की डालियों पर चिप गए। बिजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो स्टूडेंट, आज इतना ही। आगे का चैप्टर का अभ्यास हम अगले पार्ट में करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि ये सभी सब्जियों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है ना? थैंक यू।